इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम विशेष पर्व पर जैसे कि शुभ दीपावली पर आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देने आए हैं और इसके साथ ही जो दीपावली के तिथि के संबंध में भ्रांति है उस भ्रांति को भी स्पष्ट करने आए। आपसे फिर हम निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें और अंत तक इस चैनल पर बने रहें। तभी हम आपको सारी चीज़ें, सारी रहस्य जो इस तिथि से संबंधित है उसे हम आपके सामने बता सकेंगे और जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको हमेशा एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो आपका भ्रम है, जो आपका संशय है वो दूर होगा कि आखिर 31 तारीख को दीपावली मनाई जाए कि 1 तारीख को दीपावली मनाई जाए। ये भ्रम लगातार बना हुआ है। बहुत से चैनलों पर ज्योतिषी विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं में से मैं भी चाहता हूं कि आपको अपने जिस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं कुंडली देखता हूं, जिस चैनल के माध्यम से आप लोगों की मैं जन्म पत्रिका बताता हूं, उसी चैनल से हम आपको हमेशा हर पर्व पर आगाह भी करते हैं। पर्व में होने वाली विशिष्ट पूजा बताते हैं। पर्व में होने वाले त्यौहार को कब मनाया जाए, किस मुहूर्त में मनाया जाए, किस समय पूजा की जाए जिससे आपकी स्थिति अच्छी हो, धन समृद्धि मिले, आपको सुख शांति मिले। इसके लिए हम आपको पहले भी बताते रहे हैं। इसी क्रम में आज हम फिर आपके सामने इसी दीपावली के उत्सव को किस समय, किस तिथि को मनाया जाए इसके संबंध में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दीपावली का उत्सव सर्वदा अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो महानिशा है, कार्तिक मास की अमावस्या को सबसे बड़ी रात्रि माना गया और ये मान के देखा गया कि इस रात्रि को अंधेरी रात्रि कहा गया है। कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है, दीपावली का उत्सव उसमें ही मनाया जाता है। अब प्रश्न यह है कि दीपावली किस समय मनाई जाती है? दीपक, दिया उसी समय जलाया जाता है जब रात्रि, घोर रात्रि होती, घोर अंधकार होता, उसी में प्रकाश होता है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए उसी घोर अंधकार में दिए का प्रकाश किया जाता है। इसलिए दीपावली हमेशा रात्रि में ही मनाई जाती है। प्रदोष काल से ही इसका उत्सव शुरू हो जाता है। अब प्रदोष काल में हमें कौन सी तिथि, देखिए किसी भी पर्व के लिए जिस समय वो पर्व का आयोजन किया जा रहा है उस समय हमें कौन सी तिथि मिल रही है इसका बहुत महत्व है। आइए हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हम आपके संशय को दूर करेंगे, बस चैनल पर बने रहिएगा। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि 31 तारीख को चतुर्दशी 3:55 पे समाप्त हो रही है। अब 31 तारीख को चतुर्दशी 3:55 अर्थात दोपहर में 3:55 PM पर समाप्त हो रही है। 3:55 PM से पूरी शाम, पूरी रात्रि अमावस्या तिथि लग जाएगी। वो दूसरे दिन 6:15 तक रहेगी। अब यही लोगों में भ्रम हो रहा है कि जब दूसरे दिन 6:15 तक रहेगी तो दीपावली उसी दिन क्यों, 31 को ही क्यों, 1 को क्यों नहीं? अब देखिए यहाँ पर यह भी देखना आवश्यक है कि प्रदोष काल से उत्सव शुरू हो जाता है, अर्थात जहाँ सूर्य अस्त होने को हुआ बस सूर्य के अस्त होते ही यह उत्सव प्रारंभ हो जाता है, दीपक जल उठते हैं। तो अब इधर अगर हम 31 तारीख को देख रहे हैं तो आप ये देखोगे कि 3:55 पे चतुर्दशी समाप्त है और अमावस्या प्रारंभ है। इस प्रकार से प्रदोष में ही अमावस्या का प्रारंभ हो गया। और जो विशेष दीपावली की पूजा होती है वो कब की जाती है? प्रायः तंत्र की या महानिशा, ऐसी पूजा जो विशेष तंत्र के आयोजन
या बड़े बड़े लोगों के जो बही खाते की पूजा होती है, इस स्थिर लग्न में बड़े अनुष्ठान होते हैं, ये जो साधनाएं होती हैं वो इस दिन तमाम तंत्र तांत्रिक तमाम लोग इसमें विशेष साधनाएं करते हैं। वह साधना सिंह लग्न में की जाती है। सिंह लग्न स्थिर लग्न होती है और सिंह लग्न में की गई साधना सदैव सफल होती है। सिंह लग्न के साधक जो सिंह लग्न में साधना करते हैं उनको हमेशा विजय मिलती है, हमेशा उनको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार 31 तारीख की रात 12 बजे अर्थात मध्य रात्रि में, जिस समय 31 तारीख समाप्त हो रही 12 बजे, तो ठीक 12 बजे आपको अमावस्या ही मिल रही है। ऐसी स्थिति में उस समय सिंह लग्न की पूजा आपको 31 तारीख की रात में ही मिलेगी। 1 तारीख को 6:15 के बाद अमावस्या समाप्त हो जाएगी शाम को और प्रतिपदा लग जाएगी। इस प्रकार से रात्रि में ना तो आपको वृष लग्न की पूजा में अमावस्या मिलेगी और ना ही आपको सिंह लग्न की पूजा में अमावस्या मिलेगी। अब इस तरह आप कंफर्म हो गए कि दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। देखिए, तथ्यों से हम हमेशा तथ्य से बात करते हैं। हमेशा हम गणितागत जो गणितागत तिथि होती है, गणितागत तिथि से ही हम गणना करके आपको स्पष्ट करते हैं। हम 2 पद्धतियां हैं। हम विशेष गणितागत पद्धति को महत्व देते हैं। इसी महत्व गणित की तिथि को ही, गणितागत तिथि को ही महत्व देते हुए पंचांग के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि दिनांक 31 तारीख को ही दीपावली, शुभ दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि वृष लग्न में अमावस्या मिल रही है। जो 7 बजकर, जो सामान्य पूजा आंगन में जो पूजा स्त्रियां करती हैं गणेश लक्ष्मी जी रख करके, वह पूजा 7:05 से 8:15 के बीच की है। वृष लग्न की स्थिर लग्न में जो विशेष पूजा होती है वह आपको 31 तारीख को मिल रही है और 1 तारीख को आपको 6:15 के बाद अमावस्या नहीं मिलेगी, अर्थात वृष लग्न में पूजा करना संभव नहीं हो पाएगा। अतः दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। मेरे मत से आप लोगों को दीपावली 31 तारीख को ही मनानी है। 7:05 से मुहूर्त मैंने लिख दिया है। सायं 7:05 से 8:15 तक सामान्य आंगन की पूजा, जिसे आंगन की पूजा कहते हैं, और बही खातों के लिए यदि पूजा की जाएगी तो बही पूजन, जिसे बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन या बहुत से लोग अपने तिजोरी का या जहां धन रखते हैं उस स्थान का विशेष पूजन करना है, तो उस दिन मध्य रात्रि, मैंने समय लिखा है 31 तारीख जिस समय बीत रही होती है, रात के समय, रात्रि में 1 बजे, रात्रि के 1 बजे से 3 बजे के बीच सिंह लग्न में यह विशेष पूजा की जा सकती है। और बहुत से लोग जो मान लीजिए नहीं कर रहे, कोई और साधना कर रहे हैं, अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने महाकाली के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जिसके भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उस मंत्र को 1 बजे से 3 बजे के बीच, 1 बजे से 3 बजे के बीच बैठ करके जप करें और इसी बीच साधना उनको सिद्ध होगी। इसी मध्य बही खातों का पूजन करें, इसी मध्य वो साधना करें। श्री सूक्तम का पाठ करने वाले 16 श्री सूक्तम, 15 श्री सूक्तम पढ़ें और 16वां श्री सूक्तम अर्पित करें। इस प्रकार से 15 श्री सूक्तम का पाठ करके माता को समर्पण भाव से अर्पित करें तो निश्चित रूप से उनको लक्ष्मी की सिद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा मेरा कहना है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली मनाइए और 7:05 से आंगन की पूजा और रात्रि के 1 बजे से 3 बजे के बीच विशेष पूजा करिए। इस प्रकार आप लोगों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना, शुभ दीपावली। और साथ में आप लोगों को एक यंत्र भी बता रहा हूँ जिससे आपकी धन समृद्धि सदैव बनी रहेगी, जो हर दीपावली को इस बार दीपावली पे करें और अगली दीपावली पे उसे विसर्जित कर दें, दूसरा बना लें। आज हम आपको विशेष हर बार बताते हैं, इस बार भी बता रहे हैं। आप नाग केसर ले लें और हल्दी का एक टुकड़ा ले लें, नाग केसर ले लें, कंजी ले लें और उसे एक लाल कपड़े में लपेट करके रख ले पूजा स्थान पर और उसी पर
ह्रीं शब्द लिख दें, चंदन से, लाल चंदन से ह्रीं, और लिख करके प्रार्थना करें, प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी की कृपा लेने के लिए प्रार्थना करें कि हे भगवती हमारे धन समृद्धि को बनाए रखना। इस प्रकार से उस लाल कपड़े में इन सब चीज़ों को रख करके विग्रह स्वरूप मानते हुए पूजन के समय वहीं रखे रहने दें, और दूसरे दिन के बाद जिस दिन भाई दूज पड़े उस दिन उसे उठा करके और अपने जहाँ पर आपका धन आदि रखा जा रहा हो गुल्लक को वहाँ रख दें। निश्चित रूप से आपको साल भर समृद्धि आपकी बनी रहेगी, धन समृद्धि आपकी पूरी तरह माँ भगवती की कृपा धन समृद्धि के मामले में बनी रहेगी। इस प्रकार अगले दीपावली पर इसे विसर्जन करें और दूसरा बनाएं। इसी के साथ ही आशा है कि आप सबको दीपावली की तिथि के संबंध में अब कोई भ्रम नहीं रह गया होगा। मेरे चैनल देखने वालों को, आप लोगों को दीपावली बहुत बहुत मुबारक, और माँ भगवती से प्रार्थना है कि आप सभी खूब सुख समृद्धि प्राप्त करें, धन समृद्धि आप लोगों के साथ रहे। सदैव माँ भगवती आपको आप पर कृपा बनाए रहें। सदा भगवती दाहिने सन्मुख रहे गणेश। इस प्रकार से आप सब पर हम भगवान से, भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी समृद्धि, सुख समृद्धि बनी रहे। नमस्कार। ठीक है।